राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? किसी ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने बनवाया, उनके बाप के घर का पैसा है मोदी जी का। आपने देखी 15 लाख रुपए आए आपके अकाउंट के अंदर। मोदी ने तेल बेचा, रेल बेचा, घर परिवार पे बेचा। राहुल गांधी सच्चा और ईमानदार आदमी है, सिर्फ भक्त आदमी। देख लेना 150 पे आएंगे मोदी जी और झोला उठा के पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने। इतना गंदा आदमी मोदी से कोई मिला ही नहीं आता कोई। बालाकोट कौन करवाया, उन्होंने मरवाए आदमी। उन्हें प्रधानमंत्री उन्हें पता ही नहीं कहाँ से आतंकवादी घुसे, इतने अल्टीलेक्स से आए। मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार है ना, पब्लिक का नारा है अब की बार 400 है, अब की बार 400। डॉक्टर उदित राज ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। ये रिजर्व सीट है। यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ जो है एक गठबंधन का की तरफ से हमेशा नारा आता है कि अब की बार 400 के पार, अगर 400 सीट आएगी तो इस बार संविधान को बदल दिया जाता है, लेकिन बदल दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी संगठन है जो कह रहा है कि इस बार जो है ये आम चुनाव नहीं है, लोकतंत्र बचाने की चुनाव है, संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ी जा रही है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? इसको मोदी जी को भगाना, उदित राज को लाना और राहुल गांधी को विजयी बनाना, ये मेरा एजेंडा है। हमारी जनता का सबका एजेंडा यही है। तो क्या लगता है अब की बार 400 के पार जो नारा दिया गया है वो क्या है, खोखला है? 400 के पार। ये 400 पार का नारा है जो है ना, ये पार नहीं है, 400 हार है। माननीय मोदी जी का जो गठबंधन है एनडीए, वो 400 से हार रहे हैं। 150 सीट उनकी आ रही है मात्र। 150 सीट माननीय राहुल गांधी ने घोषणा की है, 150 सीट एनडीए गठबंधन की आ रही है। लेकिन अक्सर कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। मोदी जी मुमकिन नहीं रहे अब मोदी जी मुमकिन वाला नारा जो खत्म हो चुका है। अब वो कभी 400 पार का नारा देते हैं, आपने देखा होगा अपनी जनसभाओं में वो मोदी के नारे नहीं लगवाते। अब वो कहते हैं 400 पार, 400 हार कहते हैं। असली बात ये है कि वो 400 हार रहे हैं और मात्र 150 सीट भाजपा की एनडीए गठबंधन की आ रही है। तो क्या लगता है मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हमेशा उल्टे काम करे इन्होंने। जितना बोला सब झूठ बोला उन्होंने, कोई सत्य नहीं बोलते मोदी जी। अगर उन्होंने कह दिया कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो उल्टा विनाश सिटी बना दी उन्होंने, विनाश कर दिया देश का। हर काम में उल्टा काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने बनवाया, उनके बाप के घर का पैसा है मोदी जी का, सरकार का पैसा है। आम जनता ने पैसा दिया और कोर्ट का जजमेंट है। मोदी जी कैसे उसमें नाम आ गया? मोदी जी कैसे आ गया? राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्या? क्यों नहीं मांग रहे? राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर के नाम पे आज वोट क्यों नहीं मांगते? लेकिन कहा गया था ना, आपने पोस्टर देखा होगा, जो राम लाला को लाया हम उसको लाएंगे। राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? राम ने सब देश को विश्व को में राम का नाम है, विश्व में देश को राम को कौन ला सकता है? राम को कोई ला सकता है क्या? ये इनके झूठी खोखले वादे जो है, खोखली बातें रह गई हैं। खोखली बातों को आम जनता समझ चुकी है। इस बार किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 पार इंडिया गठबंधन लेके आ रही है। 300 के पार, 300 पार। मोदी जी का नारा कहाँ गया 400 के पार? 150 देख लेना 150 पे आएंगे मोदी जी और झोला उठा के पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने। पाकिस्तान जाएंगे? हाँ, वही उनकी रिश्तेदारी है। मोदी जी के लाल आंखों से पाकिस्तान चीन थर कांप रहा है। अरे छोड़ो ना, वही तो उनके झूठ बोलते हैं, हर काम को उल्टा बोलते हैं ना। बालाकोट कौन करवाया, उन्होंने मरवाए आदमी। उन्हें प्रधानमंत्री उन्हें पता ही नहीं कहाँ से आतंकवादी घुसे, इतने अल्टीलेक्स से आए। हमारे सेना जवान मरवा दिए इन्होंने। कोई आता जांच हुई? आप बताओ, कोई जांच हुई है? सब झूठ बोलते हैं, हर कदम पे झूठ बोलते हैं, समझे? तो क्या लगता है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हंसराज हंस जो आपके सांसद रह चुके हैं, कभी आपने देखा कि क्या काम किया उन्होंने? हंसराज हंस जो सांसद रह चुके हैं आपके, हमने कभी देखा ही नहीं देखा? नहीं। 5 साल में वोट मांगने के लिए टेंट लगाए गए, कार्यकर्ता बीजेपी के घूम रहे थे पटका डाल के। उन्होंने बताया ये हंसराज हंस है। 5 साल बाद पता यानी कुछ विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं है। हंसराज हंसी का पता नहीं है। आज अगर उदित राज जी का नाम आ रहा है, चंदोलिया साहब का नाम आ रहा है, लेकिन हंसराज हंसी का नाम नहीं है। कहाँ है हंसराज हंसी? हमने ना तो देखा 5 साल के अंदर, ना तो कोई काम किया है। लेकिन पूरे देश में मोदी गारंटी चल रही है। मोदी गारंटी है ना? गारंटी झूठ की गारंटी। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, युवाओं के लिए नौकरी गारंटी, अग्निवीर योजना,
4 साल की नौकरी है, बाप कमाएगा, बेटा घर में बैठेगा। 4 साल बाद बेटा रिटायर आ जाएगा, 40 साल के बाद बाप कमाएगा, ये गारंटी है। 15 लाख रुपए की गारंटी थी मोदी जी की, आपने देखी? 15 लाख रुपए आए आपके अकाउंट के अंदर। आपके अकाउंट में आए? महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी थी, महिला को सुरक्षा दी गई है। अभी आज का अखबार देखिए, 15 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। आज का किस्सा है ये अखबार का, ब्रजभूषण। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश काफी सुरक्षित है, जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है। बिल्कुल सुरक्षित है। आपने सुना होगा ब्रजभूषण, बहुत बड़ा नाम है पूर्वांचल यूपी के अंदर, उनके लड़के को टिकट दे दिया। ये परिवारवाद नहीं है? जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था अत्याचार करने का, रेप करने का, छेड़छाड़ करने का, उसके लड़के को अगर टिकट दी जा रही है तो आप सोचिए बीजेपी क्या काम कर रही है। अब तो परिवारवाद वाली कहानी चल रही है ना, झोला उठाएंगे मोदी जी और घर को जाएंगे। तो क्या लगता है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कौन? डॉक्टर उदित राज ही आएंगे। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्हें कैसा काम किया था, इस बार क्या लगता है? पहले भी अच्छा काम किया, अभी अच्छा काम आगे है। आ जाइए। मोदी ने तेल बेचा, रेल बेचा, घर परिवार को बेचा और अब सारा हिंदुस्तान बेचा। मित्रा गंदा आदमी मोदी से कोई मिला ही नहीं आता मिनिस्टर। मोदी जी ने क्या बेच दिया, किससे बेचा? सब कुछ बेच दिया, अडानी अंबानी दे दिया, सब कुछ, पोर्ट दे दिए, टेलीकॉम दे दिया, सब कुछ दे दिया उनको, बचा क्या देश में? मोदी जी कहते हैं कि वो पाई पाई से गरीबों की भलाई करते हैं, वो खुद जो है दलित परिवार से आते हैं। वो देखते कुछ है, करते कुछ हैं। जो पैसा सब अडानी अंबानी को माफ कर दिया, कर्जा दे दिया, किसानों को दिया कुछ, युवाओं को दिया कुछ? बताइए मेरे, क्या युवाओं के लिए नौकरी दी इन्होंने? 2 करोड़ नौकरी बात दी, सब झूठे, टोटल झूठ बोल रही है उसको, और कोई एजेंडा नहीं है उसके मोदी तो जी का। कांग्रेस जो लगातार वादा करे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो पूरा करेंगे? राहुल गांधी के वादे सारे पूरे होंगे, उसका कारण है मोदी जी ने कहा था 15 लाख, राहुल गांधी 15 लाख नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार की जो महिला मुखिया है उसको 8,500 हजार रुपये महीने देंगे। जो बेरोजगार युवक है उसको अप्रेंटिस के टाइम पे 8,500 हजार रुपये देंगे। ये गारंटी है माननीय राहुल गांधी जी की। माननीय राहुल गांधी की गारंटी को हम इसलिए मानते हैं, राहुल गांधी सच्चा और ईमानदार आदमी है, शिव भक्त आदमी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन जो है स्मृति ईरानी जो है उसके सामने, यानी अमेठी से उन्होंने अपना नामांकन नहीं करके रायबरेली से कराया किया अपना नाम, डर गए वो डन नहीं है, वो डन नहीं है। वो CWC की कांग्रेस की मीटिंग में जो फैसला होगा, राहुल गांधी ने कहा, क्लियर कहा था, मैं उसे मानूंगा। ये एक रणनीति के तहत राहुल गांधी जी को रायबरेली से लड़ाया जा रहा है और KL शर्मा जी को अमेठी से लड़ाया जा रहा है। ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस ने आपने इसके बार देखा होगा कि 2-2, 3-3, 4-4 टिकट बांट रही है। एक थोक के भाव में 50 या 100 टिकटें नहीं बांटे उसने। इसलिए बांट रही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने के बाद जीत कर आए और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो सारे इंडिया गठबंधन जीत के आए। इसलिए एक रणनीति के तहत माननीय राहुल गांधी जी को आज जो रायबरेली से लड़ाया गया है और KL शर्मा जी को अमेठी से लड़ाया जा रहा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अमित कुमार। तो आपके जो सांसद रहे हैं हंसराज हंस, उनको देखा है कभी आपने? नहीं जी, मैंने फिल्मों में देखा है। फिल्मों में देखा है, यानी आपके क्षेत्र में नहीं आए वो? नहीं, इधर कभी नहीं आए। तो क्या लगता है इस बार? इस बार तो कांग्रेस है जी, हमारी कांग्रेस ही है। क्या लगता है मोदी जी अच्छे काम किए हैं? नहीं, देखो कोई उनका काम हमको दिखा ही नहीं। मोदी जी ने जो वादा किया था पूरा किया? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ उनका। जो राम मंदिर के बताते हैं वो तो कोर्ट ने करा, वो क्या करे हैं, वो तो कोर्ट का फैसला है। तो आप क्या कांग्रेस समर्थक हैं? अब हम कांग्रेस में आ गए, हम अब- बीजेपी में थे पहले। हम 10 साल 20 साल से बीजेपी में थे, लेकिन अब कांग्रेस में हैं। 10-20 साल से आप भाजपा में थे, हाँ जी, कार्यकर्ता थे, हाँ जी। अब क्यों आ गए कांग्रेस में? अब कांग्रेस में सिला के वो धोखाधड़ी, झूठी गारंटी, ये वो सब हमें पसंद नहीं आया। कौन सी गारंटी झूठा किया मोदी जी ने? बहुत गारंटी झूठी दी उन्होंने। सिलेंडर कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, बढ़ते चले गए। 15 लाख बोले थे, 2 करोड़ नौकरी बोली थी, कहाँ थी? 100 स्मार्ट सिटी बनाई, कहाँ बनी? बताइए मेरे, कोई काम किया उन्होंने? एक भी काम तो बनाया सही, जमीनी स्तर दिखाए गए कि जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया हो।
तो क्या लगता है 2014 में जो नारा दिया गया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जो भी नारा दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ। 100 में 100 झूठ, 100 में 100 झूठ मोदी जी। लेकिन बहुत सी जनता कह रही है कि 2014 के बाद जो विदेशों में जो है भारत का डंका पीटा जा रहा है, सम्मान मिल रहा है। केवल गोदी मीडिया दिखा रही, गोदी मीडिया केवल गोदी मीडिया दिखा रही, प्रचार करी, वो है कुछ नहीं हकीकत, सब झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 में 100 झूठ गोदी मीडिया दिखा रही है। आगे जैसे आप जैसे छोटे पत्रकार वो हकीकत दिखा रहे हैं। यानी गोदी मीडिया हीरो बना रही है। हाँ, हीरो बना रही है। जो आपके सांसद जो है हंसराज हंस रह चुके हैं, उनको देखा- कांग्रेस ही जीतेगी कांग्रेस, हर जगह। लेकिन मोदी जी का नारा अब की बार 400 के पार। मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार है ना, पब्लिक का नारा है अब की बार 400 हार। 400 हार, क्या लगता है आपको? नहीं हारेगा, कौन? मोदी जी हारेगा। मोदी जी हारेंगे। बिल्कुल मोदी जी हारेंगे। पक्का मोदी जी बेरोजगार बैठे हुए सारे युवा, और हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं भी जाते हैं नौकरी नहीं मिलती, तो हम जो हमारे लिए सोचेगा हम उनके लिए सोचेंगे। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में जो है बहुत रोजगार बढ़ गया। तो हम लोग बेरोजगार क्यों बैठे हुए हैं? वो तो गोदी मीडिया दिखाती है, जिनको पैसा मिलता है उनको पैसा मिलता है उसका, जो मोदी जी बोलते हैं वो दिखाते हैं। वो अभी ये भी दिखा रहे कि मोदी जी 400 पार है, पर 400 पार नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो 400 कभी पार नहीं होगी, हारेगी। तो मोदी जी तो सभी का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी विश्वास की बात करते हैं, सभी समुदाय को लेकर साथ चलना चाहते हैं। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से अभी जो है वो हमेशा जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। उनके नेता बलात्कार करते हैं, अक्सर उन्हीं के नेताओं की रिपोर्ट आती है हमेशा। ये बात सही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कैंडिडेट को नहीं देखो, मोदी को देखो। मोदी को क्यों देखें, हम तो अपने एरिया के उसको देखेंगे ना, सांसद को, जिनको कभी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो अगर कोई है तो हमारा देश के प्रधानमंत्री है। अभी उन्होंने एक दिया था कि जो पीएम केयर फंड है, आप अगर डर नहीं है तो आपको दिखाने में क्या चोरी है, क्यों नहीं दिखाते आप? पीएम फंड का हिसाब दो। ये जनता जनार्दन ने पैसा दिया था आपातकाल के लिए, हमारे टाटा बिरला ने पैसा दिया था, उसका हिसाब देने में क्यों डरते आप? क्यों कुंडी मार के बैठ गए आप? सारा पैसा अडवाणी को दे दिया, अडानी को दे दिया, और घूम फिर के है पैसा मोदी का। मोदी का पैसा सारा लगा हुआ है, लेकिन दिखाते उसमें है कि अडानी का पैसा है। और जो जो एमपी एमएलए खरीदे जा रहे हैं, कहाँ से खरीदे जा रहे हैं? ये पैसा वहीं से आता है, अडानी की जेब से आता है। सरकार गिरा दी, अभी मध्य प्रदेश सरकार गिराई इन्होंने, कहाँ सरकार गिरा, दिल्ली गिराने पूरी कोशिश करी इन्होंने, लेकिन दिल्ली सरकार के एमएलए सही थे, बची रही सरकार, समझे। आय उठा दे दिए, 25 करोड़ में खरीद लिया गया एमएलए, 10 एमएलए खरीद दिए, सरकार गिरा दी इन्होंने। लेकिन मोदी जी कहते हैं विपक्ष के भ्रष्टाचारी पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, यही वजह से विपक्ष जो है उनको बदनाम करने की साजिश रच रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पैसे की मार है, पैसे की मार है, समझे। पैसे के आगे सब झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और एक धमकी दिखेगा मैं तुम्हें कोर्ट बंद करा दूंगा, जेल डलवा दूंगा, तो डर के मारे आदमी झुक जाता है, बोल जा, डर के मारे क्या करे आदमी। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव 100 क्या लग रहा है अभी? होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जरूरी है सर। क्या लगता है? बदलाव ही होगा और होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी इस बार। भाई मैं तो एक क्या बात लगता है? जानता हूँ, हमारी किराड़ी विधानसभा से और उत्तर पश्चिम से उदित राज जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, लाख टके की बात है, हम और कुछ नहीं जानता। और साथ साथ दिल्ली की 7 सीटें देख लेना, आम पार्टी कांग्रेस जीत की, देख लेना, बात खत्म।